गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। डे 4 ट्रिप टू अरुणाचल। अभी हम लोग आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं अपने होटल से। हम यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं, किसी और लोकेशन पे जा रहे हैं आज। तो आपको दिखाते हैं कि बाहर का व्यू कैसा है। देखिए, ये है बाहर का व्यू, बहुत ही शानदार व्यू है। अब हम इस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे जा रहे हैं और वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो आज का दिन देखते हैं कैसा जाता है, फिर आपको हम आगे का बताते हैं क्या हमारा दिन प्लान है, हम क्या क्या आज करने वाले हैं। तो अभी हमने पैक कर लिया अपनी फर्स्ट डेस्टिनेशन से। अब हम जा रहे हैं दूसरी डेस्टिनेशन पे, मंडाला पास। और अभी होटल हमने स्कोप नहीं किया, देखते हैं कौन से में रहना है। भाई नहीं कर लिया विकास, बाकियों का क्या कहना है? आ रहे हैं बाकी लोग? भाई, कम चांसेस है। कम चांसेस है, उम्मीद पे दुनिया टिकी हुई है। हाँ। तो देखते हैं। विकास भी हताश हो रखा है कि बाकी लोग आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, और सेम हम भी। देवराज, आप क्या कहते हो, बाकी लोग आएंगे? कुछ नो कमेंट्स। नो कमेंट्स। प्लीज नो मीडिया, नो मीडिया प्लीज। नो मीडिया? नो मीडिया। ओके, ऑन दिस टॉपिक नो मीडिया। नो मीडिया। ये चप्पलें जो पड़ी हैं ना, ये हमने ही डाली थी, क्योंकि यहाँ इस होटल का ट्रेडिशन ये है कि आपको अपने शूज़ बाहर उतारने और इनकी चप्पल डाल के अंदर जाना है। तो अभी हमने अपने शूज़ डाल लिए हैं और ये हमारा रथ तैयार है। बस अब हम निकलने लगे हैं दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ। तो कल रात को हम आपको पूरा व्यू नहीं दिखा पाए थे यहाँ का, कैसा व्यू है, कैसा है होटल का व्यू। तो अभी हम आपको दिखाते हैं इस वीडियो में कि कैसा लग रहा है ये होटल और यहाँ से व्यू। तो ये चारों तरफ से घिरा हुआ है पहाड़ों से, तभी इस जगह का नाम दिरांग वैली रखा हुआ है, क्योंकि ना ये बीच में को आके बिल्कुल पहाड़ों के, आप देखिए चारों तरफ लश ग्रीन पहाड़ है। और ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये जहाँ पे हम रुके थे रात को। कल के व्लॉग में आपने विकास के व्लॉग में देखा होगा कि वो बहुत क्यूरियस था ये जानने के लिए कि ये किस लिए लगा हुआ है। तो हमने आज भैया से पूछा कि ये किस लिए है, तो भैया बताएंगे आपको इसका पर्पस क्या है। एक्चुअली अभी ये ड्राई होने के लिए रखा हुआ है सर। ठीक है। नवंबर तक वो हार्वेस्ट हो चुका था इसका। अच्छा। ड्राई होके अभी अराउंड अप्रैल ऐसे को ये अभी मिल पे जाएगा, लोकल मिल होता है। अच्छा। वहाँ पे वो फ्लोर बनने के लिए जो ऊपर वाले वो पॉपकॉर्न खाते हैं सब। अच्छा, तो ये दोनों ड्राई करने के लिए रखा है। तो ये फ्लोर बनता है और उससे ऊपर वाले से पॉपकॉर्न बनता है। जी हाँ। ठीक है, हम लोग राइस वाइस अपना करी वो सब में कंज्यूम करता है। अच्छा, ठीक है भैया, थैंक यू भैया। थैंक यू। तो ये है दिरांग वैली, मतलब एक छोटा सा टाउन है जहाँ से अब हम निकल के जा रहे हैं मंडाला पास, मंडाला टॉप सॉरी। तो अब वहाँ पे हम लोग सोच रहे हैं, और जो लोगों से पूछा है वेदर वहाँ पे बर्फ़ मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो स्नोफॉल तो नहीं मिलेगी, बट हाँ ये है कि शायद रिसेंट टाइम्स में स्नोफॉल हुई हो तो वहाँ पे दिख सकती है। बिकॉज वो दूसरी जगह कौन सी बताइए? नागा जीजी। नागा जीजी इज अ प्लेस जहाँ पे हो सकता है कि बर्फ़ हो, तो हम वो जगह भी एक्सप्लोर करेंगे कि वहाँ बर्फ़ है या नहीं। भैया अब यहाँ देख रहे हो ना, बहुत सारी कंस्ट्रक्शन हो रही है ऐसी। हमारे को पीछे भी बहुत कंस्ट्रक्शन दिखी है, आगे भी बहुत चल रही है, रात को हमने नोटिस किया था। तो अभी क्या है कि अरुणाचल प्रदेश ना टूरिज़्म को बहुत प्रमोट कर रहा है। तो अभी जैसे हिमाचल, लद्दाख, उत्तराखंड में आप जब भी जाते होगे आप देखते होगे ओवर क्राउडेड रहता है, बहुत ओवर क्राउडेड रहता है। बट यहाँ पे ना वो चीज़ नहीं है, मतलब इधर अभी वो ट्रैफिक नहीं आया है जो उत्तराखंड और हिमाचल की तरफ रूट होता है। तो अब यहाँ लोगों ने ना अपने घरों को एज अ होम स्टे बनाना शुरू कर दिया है, और कुछ अच्छे होटल्स भी यहाँ आ रहे हैं आने वाले टाइम में। तो अरुणाचल प्रदेश घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है, बहुत ब्यूटीफुल है। और यहाँ पे अभी इतना सारा, जैसे हिमाचल में आपको दिखता है कि बहुत सारी लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, वो इसलिए हो रही हैं क्योंकि वहाँ पे नेचर के साथ बहुत छेड़छाड़ हो रही है, पहाड़ों को काट के सड़कें बन रही हैं। यहाँ पे वो चीज़ें अभी शुरू नहीं हुई हैं। तो यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी है, बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी। रूपा होते हुए हम बॉम्डेला, तो अब ये रास्ता कटता है मंडाला पास के लिए। अब भाई को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए भाई आगे और हम उनके फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि भाई डेली आता रहता है, भाई का डेली का काम है। पीछे वाला भाई भी है, वो भी डेली आता रहता है। मंडाला की तरफ जा रहे हैं
बहुत पतली पतली सड़कें हैं, आगे से कोई गाड़ी आ जाती है तो हमारे को बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि बहुत ब्लाइंड कर्व्स भी हैं यहाँ पे, तो वो बहुत देख के चलना पड़ता है। और कई कई जगहों पे ऐसे पत्थर पड़े हुए हैं तो हम साइड में भी गाड़ी नहीं उतार सकते, क्योंकि वो बहुत रिस्की हो जाता है। बट बाहर का व्यू बहुत अमेजिंग है, बहुत ही अमेजिंग है। जैसे जैसे हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं पेट में गुड़गुड़ हो रही है, कान बंद हो रहे हैं, लेकिन हम फिर भी बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि हम एक बहुत अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। एक्सप्लोर द अनसीन 2.0 के साथ। भाई का थोड़ा थोड़ा आज तबीयत खराब है, फीवरिश फील हो रहा है भाई को, बट भाई का एंथो लेवल देखो, फिर भी भाई खुद ड्राइव कर रहा है। मैंने उसको 200 बार तो नहीं 2 बार बोला भाई मैं चला लूँ, लेकिन भाई ने कहा नहीं मैं ही चलाऊंगा, क्योंकि भाई को बहुत मज़ा आता है पहाड़ों पे गाड़ी चला के। चलो अब हमने भी रिसेंटली एक वो पास किया माइलस्टोन जिस पे लिखा था 22 किलोमीटर्स, और हमने 19 किलोमीटर्स वैसे अभी रह गया मंडाला के लिए, एंड इट इज़ शोइंग 37 मिनट्स, सो वी विल बी रीचिंग देयर शॉर्टली। तो आगे बताते हैं हम आपको। भाई 20 इस रूट की सभी सड़कें इतनी साफ, सुंदर और अच्छी इसलिए हैं क्योंकि यहाँ टूरिस्ट आते ही नहीं हैं, बिल्कुल भी टूरिस्ट नहीं आते। क्योंकि अब जैसे हमारे हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ों में क्या है, बहुत सारे ट्रक जाते हैं आते हैं, क्योंकि वहाँ पे ना पहाड़ काटने का काम बहुत रेगुलर चलता है, और उधर साथ साथ बारिशें भी होती हैं, तो बारिशें होती हैं और साथ में ट्रक चलते हैं तो सड़कें टूटती हैं। और यहाँ पे क्या है कि बारिशें तो होती हैं, बट यहाँ पे इतने बड़े बड़े ट्रक ऊपर नहीं आते, और साथ में टूरिस्ट भी नहीं आते, तो सड़कें बहुत बढ़िया से बनी हुई हैं और मेंटेन्ड भी हैं। तो गवर्नमेंट ने पूरा ध्यान रखा हुआ है कि सड़कें मेंटेन भी रहें। बाकी अब यहाँ से व्यू देखो, कितना बढ़िया व्यू आ रहा है। अभी मंडाला के लिए हमारे को 3.9 किलोमीटर और 8 मिनट लगेंगे पहुँचने में, बट अमेजिंग व्यू है यहाँ का, अमेजिंग व्यू है। ये अभी मैं और विकास बात कर रहे थे कि यार यहाँ पे ना ऐसे दिख तो नहीं रहा कि ये पेड़ काटे हुए हैं, बट ये पेड़ों की नक्काशी ऐसे हो रखी है कि जैसे किसी ने ना पेड़ काटे हुए हैं। यहाँ पे ये लंबे लंबे पेड़ भी ऊपर से कटे हुए दिख रहे हैं आप चारों तरफ। बहुत ही अजीब तरीके से पेड़ों का कटाई हो रखी है, या जो भी हो रखा है। दूसरा ये है मंडाला टॉप, जहाँ हम आए हैं अभी, जो सुबह हम बात कर रहे थे, ये है मंडाला टॉप। और इसके आगे अभी हम और 1 घंटे की जर्नी तय करके जाएंगे नागा जीजी, जो कि है 39 किलोमीटर्स। तो ज़्यादातर मुझे लगता है यहाँ का सर्वाइवल मोड जो है ना, ये लक्कड़ काट के ही होता है। अब ये लक्कड़ किस किस चीज़ में यूज़ होती है ये तो नहीं पता, देखते हैं कुछ कोई मिलता है तो हम उनसे पूछते हैं कि ये लक्कड़ का यूज़ कहाँ पे होता है। आपसे ये जानना है, जो ये लक्कड़ कटा हुआ है ये किस चीज़ में यूज़ होता है? जो लक्कड़ कटा हुआ है इधर, जो लकड़ी काट के रखा है, हाँ जी, वो जो बुखारी में जलाता है। अच्छा, और चूल्हा में जलाता है। और वो जो बड़ा बड़ा लक्कड़ वहाँ पड़ा हुआ है, वो सब घर के लिए है। वो घर बनाने के लिए? घर बनाना है, भट्टम भट्टा है। अच्छा जी। और आप यहाँ पे सामान लेने कैसे जाते हो नीचे? यहाँ से हम लोग सामान लाना जाता है दिरांग पे। दिरांग पे? दिरांग अच्छा। से लेकर आता है यहाँ। अच्छा जी। पानी तो बस तो आता नहीं होगा, तो आप कैसे जाते बस हो? नहीं आता, गाड़ी में लेता है, छोटा छोटा गाड़ी में। अच्छा, इधर बर्फ किधर मिलेगा? बर्फ अभी आपको मिलने के लिए थोड़ा मुश्किल है, अभी तो पिघला हुआ है ना। अच्छा ठीक है जी, ओके अंकल। हाँ, ये वो जो जगह है जो शोएब भाई और देवराज भाई हमें बता रहे थे, जो कि है 100 स्तूपास। अब ये स्तूपास का रिजेम्बलेंस क्या है ये हम पूछते हैं शोएब भाई से। शोएब भाई, ये स्तूपास का रिजेम्बलेंस क्या है? आपको भी आइडिया नहीं है? मैं यहाँ पर कोई भी रहता ही नहीं है कभी भी। अच्छा, बट यहाँ पे देखो अगर, तो यहाँ ना सबके नाम लिखे हुए हैं। अब ये तो कोई लोकल आईडी बता पाएगा कि ये
किस लिए बने हुए हैं, जैसे यहाँ पे स्पॉन्सर्ड बाय मिस पोंग मिंग लामरा, स्पॉन्सर्ड बाय मिस्टर तारी लामरा। अब ये क्या है, इसका रिजेम्बलेंस क्या है, ये तो हमें किसी लोकल को ढूंढना पड़ेगा और जानना पड़ेगा। बट आप देखिए कितना ब्यूटीफुल वेदर है और बहुत ठंड है। टेम्परेचर 5 डिग्री है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ठंड है। तो ताबड़तोड़ है, लेकिन तुम गाड़ी लॉक कर दिया करो भाई, उसमें बहुत बेशुमार कीमती नगीने पड़े हैं। हाँ, जिन्हें हम कहते हैं आईफोन। अभी हम इस स्तूपास के अंदर जा रहे हैं, शोएब भाई ने बोला अंदर आओ, यहाँ पे व्यू है। तो अभी हम देखते हैं, काउंट तो नहीं कर पाएंगे सारे स्तूपास को कि 100 है या नहीं है, बट जब बोल रहे हैं सारे तो 100 होंगे। तो अभी हम सबसे बड़े स्तूपा की तरफ जा रहे हैं, मतलब कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, इनका कुछ आइडल होगा, कुछ रिजेम्बलेंस होगा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। यहाँ के ट्रेडिशनल हैं ये। तो अभी हम ऊपर जा रहे हैं, देखते हैं क्या है और कैसे है। अच्छा, पेड़ देख रहे हो ना जो जले हुए हैं, अभी शोएब भाई ने हमें बताया ये पेड़ जलने का रीज़न है, यहाँ पे बहुत अनप्रेडिक्टेबल लाइटनिंग होती है और इसलिए ये पेड़ सारे के सारे जले हुए हैं क्योंकि लाइटनिंग की वजह से। तो यहाँ पे आना रात को और बारिशों में बहुत अनसेफ है। और अभी यहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल भी थोड़ा कम है और ठंड भी बहुत है, तो इसलिए सांस बहुत फूला हुआ है। तो अभी हम नागा जीजी की तरफ जा रहे हैं। आप ऊपर देखिए कि आपको धुंध दिख रही होगी, तो टेम्परेचर और गिरता हुआ अभी टेम्परेचर 4 डिग्री पहुँच गया है। अभी ऊपर एक्सपेक्टेड है कि हमारे को स्नोफॉल तो नहीं मिलेगी बट स्नो ज़रूर मिलेगी, तो हम उसी एक्सपेक्टेशन से नागा जीजी जा रहे हैं। और सड़कें अभी भी बहुत बढ़िया हैं यहाँ पे, सड़कों में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे है जैसे बिल्कुल नई सड़कें बनी हैं। यहाँ पे देखिए ठंड इतनी है, यहाँ के लोकल्स कैसे आग सेक रहे हैं। और लैंडस्लाइड बहुत हुआ है और ये रीसेंट लैंडस्लाइड हो रखा है यहाँ पे, तो इससे भी हमें बच के बहुत चलना है और हमारे को एक्यूरेसी रोड पे पूरी रखनी है। बाकी अब देखते हैं आगे नागा जीजी जाके बर्फ़ मिलती है या नहीं मिलती है। तो फाइनली हमें बर्फ़ मिल गई, फाइनली। और अभी ऊपर विकास भाई कह रहे हैं और बर्फ़ मिलेगी और बढ़िया बर्फ़ मिलेगी। और ये मेरा फर्स्ट टाइम है लाइफ में कि मैं बर्फ़ देख रहा हूँ पहाड़ों में। इससे पहले मैं कभी भी किसी हिल स्टेशन पे बर्फ़ नहीं देख पाया। अमेजिंग। हमने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे ड्रोन शॉट्स लेने शुरू कर दिए हैं और आज ड्रोन शॉट्स आपको इस प्यारे व्यू के मिलेंगे जो नागा जीजी जाने के रास्ते में आता है। बहुत ही प्यारा व्यू है ये। और पॉपुलेशन तो बिल्कुल भी है ही नहीं यहाँ पे, मतलब हमने हार्डली कोई बंदा देखा है यहाँ पे, कोई ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं दिखी हमारे को यहाँ पे। आप व्यू देखो कितना बढ़िया व्यू है इस जगह से। ये देखो, वो देवराज की गाड़ी ऊपर नहीं आ सकी इसलिए भाई नीचे खड़ा है। बाकी इतनी शांति है कि आपको पीछे ना ड्रोन की आवाज़ भी आ रही होगी। ड्रोन अभी मुझे तो दिख नहीं रहा है, बादलों में धुंध में कहीं घुमा हुआ है, बट मैं उसकी आवाज़ सुन पा रहा हूँ।
थोड़ा बस। हाँ याक देखो, याक, ये इसे याक बोलते हैं। आज पहली बार याक देखा हमने, इससे पहले हमने सिर्फ अपनी स्कूल की बुक्स में देखा था। ये जो आप थोड़ा सा कीचड़ देख रहे हो ना रोड पे, ये बर्फ़ जो मेल्ट हो रही है ना, जो ये स्नो पड़ी हुई है, उससे मेल्ट होके यहाँ पे ये सारा पानी इकट्ठा हो रहा है। ये अभी कोई रीसेंट बारिश नहीं हुई है, बट ये पानी सारा बर्फ़ मेल्ट होने की वजह से आ रहा है यहाँ पे। ये देखो कितने स्नो के पैचेस हैं यहाँ पे, और इसकी वजह से ये सारा कीचड़ है। आ रहा है पीछे। हाँ वेट करते हैं, मैं साइड में लगा लेता हूँ। तो ये पहला सरकारी ट्रक दिखा हमारे को यहाँ BRO पे। का है ये ट्रक। BRO का ट्रक है ये, जो रोड्स बनाते हैं ना। रोड्स बनाते हैं, और प्रोबेबली ये रोड कच्चा है, तो आगे हमें हो सकता है, मिल हाँ, सकता है कि 7.4 किलोमीटर सड़क हाँ। बना रहा हो। नहीं, मैंने बहुत सारे अबैंडन्ड घर हैं, और मतलब देख के ना इतना हैरान हो रहा हूँ ना मैं कि ये लाइटनिंग स्ट्राइक करती है, और मतलब पेड़ कैसे तहस नहस हो रखे हैं, और मतलब यहाँ कोई पॉपुलेशन भी नहीं है। आई थिंक इसी वजह से पॉपुलेशन भी नहीं है, क्योंकि लाइटनिंग बहुत स्ट्राइक करती है, और यहाँ पे ह्यूमन बींग्स का रहना बहुत मुश्किल है। तो ये ही रीज़न लगता है कि यहाँ कोई पॉपुलेशन नहीं है, और कोई भी इंसान अभी तक हमारे को यहाँ दिखा नहीं रहता हुआ। अभी जितने भी स्ट्रेच पे हम चल के आए हैं ना, आगे एक छोटा सा विलेज आता हुआ दिख रहा है। शायद हो सकता है कि हाँ, वहाँ देखो कपड़े वगैरह टंगे हुए हैं, तो आई थिंक यहाँ पे लोग रहते हैं। बट ये क्या करके अर्निंग्स करते होंगे अपना लाइवलीहुड जीने के लिए, ये तो बताना बहुत मुश्किल है। कोई मिलेगा तो हम उससे ज़रूर पूछ के आपको बताएंगे। बट यहाँ पे लिविंग तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई नेटवर्क नहीं आता है, पानी का भी कोई प्रबंध दिखता नहीं है, एंड हाउ दे वुड बी लिविंग, इट्स वेरी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट हाँ, यहाँ पे है कुछ थोड़ी थोड़ी पॉपुलेशन है यहाँ पे। अभी हम जिस जगह पे थे ना, इस जगह पे दूर दूर तक कुछ खाने को नहीं आया, ना कोई छोटी सी शॉप, ना कोई चाय की दुकान। अभी बस जब हम नागाजी पहुँचे तो पता लगा यहाँ कोई बर्फ़ भी नहीं गिरी हुई, ना कोई स्नोफॉल, ना कोई रिसेंट ऐसा एडवेंचर स्पॉट हमारे को यहाँ मिला हो। तो अब हमने क्या किया, वहाँ एक शॉप थी, वहाँ से हमने गुड डे बिस्किट और अंकल चिप्स लिए हैं, क्योंकि अब हो गई है शाम के 4:30 और हमें लग रही है भूख। तो अभी कम से कम 1 घंटे के स्ट्रेच तक तो कुछ भी नहीं आने वाला जहाँ हम कुछ खा पाएंगे। तो इसलिए अब हम गुड डे और अंकल चिप्स पे रास्ता पूरा करेंगे। तो जी ये वही घर है जो हमने जाते हुए दिखाए थे आपको। यहाँ पे बिल्कुल ही कोई पॉपुलेशन नहीं है, और बिल्कुल ख़राब हो रखा है यहाँ पे हिसाब किताब, सिर्फ़ और सिर्फ बिजली कड़कने की वजह से। सारे पेड़ जले हुए हैं, पता नहीं कैसे लोग रह रहे हैं यहाँ पे, बहुत मुश्किल है। देखो कहीं झोपड़ियाँ तो लिटरली, ये जो जली हुई झोपड़ियाँ आप देख रहे हो, ये बिजली गिरने से ही जली हैं। का टेम्परेचर ना इस टाइम पे 2 डिग्री सेल्सियस है। अगर कैप नहीं डाल रहे हो और बाहर निकल रहे हो गाड़ी से, तो आपके कान, नाक, हाथ, मुँह सब ठंडे हो रहे हैं और फ्रीज़ हो रहे हैं। अभी एक और पॉइंट खोजा है शोएब भाई ने, ये भी एक छोटा सा स्तूपा है, यहाँ पे हम रुके हैं, तो जाके देखते हैं अंदर क्या क्या जगह है यहाँ पे। हम यहाँ पे एक और स्तूपा पे रुके हैं। अभी यहाँ पे ना ये भूटान का बॉर्डर आ गया, बिल्कुल हम बिल्कुल नज़दीक हैं भूटान के बॉर्डर के, और ये स्तूपा है। और यहाँ पे एक छोटी सी नदी सी जा रही है, इसको नदी तो नहीं बोल सकते, ये बेसिकली मुझे लगता है वो होगा जो बर्फ़ का पानी पिघलता है ना, तो वो ऐसे बह के जा रहा है। और ये स्तूपा है, स्तूपा है। स्तूपा की क्या रिजेम्बलेंस है ये तो नहीं पता हमारे को, बट ये जो कल का व्लॉग आप देखोगे तो उसमें आपको पता लगेगा। मैंने आपको कुछ फ्लैग्स के बारे में बताया था, तो ये फ्लैग्स ना जब इनको हवा टच करती है ना, तो ये पॉजिटिव मंत्रा
है इस पे लिखा हुआ जो एयर में स्प्रेड करता है। तो आप देखिए हर एक में ना अलग अलग मंत्रा लिखा हुआ है, अलग अलग रिजेम्बलेंस है इसकी, हर अलग अलग मतलब भगवान की फ़ोटो कह सकते हो बनी हुई है। सब कुछ सब पे अलग अलग है ये, और ये मैक्सिमम जगह पहाड़ों पे मिलते हैं ये हमारे को। तो जी यहाँ पे देखो याक फिर मिल गए हमें, और ये डर पता नहीं क्यों रहे हैं इतना। ये वही याक है, बस DDLJ वाली हमारे पास बेल नहीं है इनको डालने के लिए, बट ये याक वही वाले हैं DDLJ वाले। भाई की गाड़ी में भी ना सेम अंडर बॉडी पे लगा है जैसे मेरी थार पे लगा था ना। लैंडस्लाइड बड़ा ही गंदा हो रखा था और काफ़ी गंदे तरीके से अंडर बॉडी हिट करी है भाई की गाड़ी पे। हम यहाँ आए हैं द डुओ बिस्ट्रो में पेट पूजा करने। हमारा भी फ्यूल टैंक खाली हो गया, अब यहाँ कुछ खाएंगे हम लोग और फिर हम पहुँचेंगे अपने होटल और फिर आगे का काम शुरू करेंगे। लाइटिंग बहुत अच्छी है यहाँ की। अब देखते हैं खाना क्या अच्छा है। शोएब भाई इसका क्या मतलब होता है? पहली बार है। दारू वाली भाग दारू वाले भाग मतलब यहाँ पे वाली लिखा है भाई। वाली तरी। दारू वाली भाग, दारू पीने वाला बताना। दारू वाली भाग वाला है शायद। ओपन और क्लोज। ये है आज रात का स्टे हमारा होटल। अभी हम पहुंचे हैं, बस सामान वगैरह रखेंगे अभी की कमरे में और डिनर खा के बस सोएंगे अब, क्योंकि अब बहुत थक चुके हैं हम। आज सारा दिन हम नो नेटवर्क जोन में थे और अभी जाके नेटवर्क आया होटल से थोड़ा सा दूर पहले। बस अब जाके सोने की तैयारी है। डिनर का ऑर्डर कर दिया है। अब हम कल मिलते हैं आपसे। हमारे ब्लॉग को ज़रूर लाइक करिएगा, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताना कैसा लगा आज का ब्लॉग।